नमस्कार दोस्तों। आज यार बहुत दिन में एक बहुत ही कमाल की कविता पढ़ी और पता नहीं क्यों लगता है मुझे कि ये कविता मैंने लिखी है। मतलब कई बार सुनकर के आपको ये ताज्जुब हो सकता है कि अ, बहुत सी चीज़ें जो आप लिखना चाहते थे वो कोई और लिख गया। खैर, इस बारे में एक बहुत बड़े लेखक ने कहा भी है और उसको कोट करते हुए राजेंद्र यादव ने भी एक साक्षात्कार में कहा है कि यार मतलब मैं जो चीज़ें लिखना चाहता था और मैं थोड़ा सा लेट हो गया और उन चीज़ों को कोई और लिख गया। तो न जाने क्यों ऐसा लगता है कि ये कविता मैं लिखता इसको, लेकिन कविता पढ़ी तो बहुत खूबसूरत कविता मुझे लगी है, एकदम दिल के करीब। कविता का शीर्षक है वो जो भी थी। वो जब भी जनपथ या करोल बाग, चांदनी चौक या सरोजनी से कोई नया लिबास खरीद कर लाती। वो जब भी जनपथ, करोल बाग, चांदनी चौक या सरोजनी से कोई नया लिबास खरीद कर लाती, मुझे पहन कर दिखाती। मैं हर नए लिबास में उसकी खूब सारी तस्वीरें उतारता और चुनिंदा तस्वीरों का फोटो कोलाज बनाकर फूलों के साथ उसे भेंट करता। इस तरह हम दोनों अपने प्यार को चाहना की आंच पर तपाते रहते, एक निश्चित दूरी के पत्थरों पर उसे पैना करते हुए। मैं दुनिया की हर खूबसूरत लिबास में उसको देखना चाहता। जाने क्या बात थी उसमें कि हर रंग और हर काट का कपड़ा उसकी देह पर यूं खिल जाता जैसे आकाश के नील पर धनक के रंग खिलते हैं। मैं कहता आज क्रॉप टॉप पहनो, वह वही पहन लेती और कहती आओ मेरे उगड़े हुए कंधों पर रख दो अपनी सांसों का ठंडा फाहा। मैं कहता आज खुले गले वाली कमीज, वो कहती यस माय लव और अपने बालों को कसकर बांध लेती ताकि वो उसके कांधों पर गिरकर मेरी नजर से उसको छुपा न ले। मैं कहता आज शॉर्ट्स और वो डेनिम शॉर्ट्स पहनकर मुझे पलंग पर कैटवॉक करके दिखाती। साड़ी के साथ वो चांदी की पाजेब पहनती थी, लेकिन उसके पैर इतने गोरे थे कि वो पाजेब कहीं गुम सी हो जाती। केवल उसके पैरों का लाल सुर्ख नेल पेंट दिपदिपाता रहता और तब मेरा मन करता कि चूम लूं उसके पैरों के अंगूठे। एक दिन मैंने कहा तुम पर घेर वाला स्कर्ट कितना अच्छा लगेगा ना, मरून। उसने फौरन एक फ्लोरल स्कर्ट पहन लिया। वह पलंग पर खड़ी थी और स्टेज पर कोई पेशकश देने के अंदाज में अपनी स्कर्ट फैलाकर अभिवादन कर रही थी। फिर वह नजाकत से घूमी और रुक गई, लेकिन उसकी स्कर्ट का घेरा देर तक घूमता रहा। फिर वह हंसते हुए पलंग से कुछ इस तरह मेरी ओर कूदी कि मुझे लगा जैसे वह सीधे मेरी बाहों में आ समाई हो। तब एक दिन मैंने कहा सुनो, तुम्हारे घर के सफेद पर्दों से छनकर ये जो पारदर्शी रोशनी आती है, कितना अच्छा हो अगर तुम वह रोशनी पहनकर मुझे दिखाओ। सिर्फ वह रोशनी
और तब उसने हर उस लिबास को अपनी देह से अलग कर लिया जो उजाले की वो चिलमन पहनने में रुकावट साबित हो रहा था। मैंने धड़कते दिल से अपनी आंखें मूंद ली। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास चली आई। स्त्री प्रेम में हो तो दोष से उसको भय नहीं लगता। यह तो पुरुष का ही मन है जिसे उसकी लालसा भी ग्लानि से भर देती है। दोबारा सुनिए इन पंक्तियों को। स्त्री प्रेम में हो तो दोष से उसको भय नहीं लगता। यह तो पुरुष का ही मन है जिसे उसकी लालसा भी ग्लानि से भर देती है। उसने मेरे होठों को हौले से चूमा और कहा, मेरे प्यार, केवल प्यार को ही अधिकार है देह का। ये और बात है कि केवल प्यार को ही आवश्यकता नहीं देह की। मैंने आंखें खोली और कहा, सुनो, मैंने अपने संकोच के पश्मीने से तुम्हारी अनावृत देह को ढांक दिया है। जो ये आंखें अब किसी और को निहारें तो कसम लगे